हरे कृष्णा। स्वागत है मेरे दोस्तों फिर से मेरे इस नए एपिसोड में। कृष्ण एक और लोग, ऐसी बातें जो आपने कभी सुनी नहीं, ऐसी बातें जो आपने कभी देखी नहीं, और अगर सुनी तो विश्वास नहीं हुआ। आज का एपिसोड वैसे तो खास है क्योंकि ये सही में ऐसी चीज़ है जो आपने सुनी होगी लेकिन विश्वास नहीं किया होगा। तो नागमणि के बारे में सब लोग पिक्चर देखते थे पहले। फिल्मों में जब नाग के सीन आते थे तो सोचते थे कि नागमणि होती है कि नहीं होती है। तो आज का एपिसोड है तो खास, लेकिन उससे पहले मैं आपको आज के एपिसोड में ये जोड़ना चाहता हूँ कि जो मेरे कुछ दोस्तों ने मुझसे सवाल किया था। पहला सवाल था गजमुक्ता के बारे में कि गजमुक्ता से क्या बीमारियाँ ठीक होती हैं या क्या गजमुक्ता इफ़ेक्टिव होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गजमुक्ता एक लक्ष्मी यंत्र है, यानी कि महालक्ष्मी की सवारी हाथी माना जाता है। पूजा में महालक्ष्मी के पूजा में हाथी का यूज़ होता है, और क्योंकि उससे वो निकलती है, और मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था वीडियो में कि गजमणि कहा जाता है। तो इसे घर में, पूजा घर में रखने से आपके घर में बरकत रहती है, आपके घर में पैसों की कभी कमी नहीं होती है। अगर आपके ऊपर कोई भी पुराना केस चल रहा है या कोई लीगल मैटर चल रहा है तो उसमें आपकी विजय निश्चित होती है। और इलाज के बारे में ऐसा है कि वो जो मैंने आपको बताया था कि पानी के अंदर उसे डाल के रखना पड़ता है और वो पानी सेवन करना पड़ता है। तो वो रेगुलर सेवन करने से कैंसर, डायबिटीज़ या और कोई भी शरीर की अगर बीमारी है तो उसे ठीक होती है। तो ये गजमुक्ता तो इफ़ेक्टिव होता ही है 100%। लेकिन अभी इसकी प्रमाणिकता तो आप गूगल में भी चेक कर सकते हैं। गूगल में आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पे काफ़ी सारे कई लोगों ने वीडियो डाले हुए हैं तो आप देख सकते हैं। तो ये गजमुक्ता काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। दूसरा मेरे को सवाल आता था कि स्टैम्प पेपर के बारे में, कि क्या ये स्टैम्प पेपर्स होते हैं नहीं होते हैं। तो मैंने आपको पहले मेरे इंट्रोडक्शन वीडियो में ही बता दिया था कि मैं सारी वही चीज़ें बताता हूँ जो चीज़ें मैंने खुद देखी हैं, खुद परखी हैं, खुद उनके वीडियो बनाए, वही मैं आपको बताता हूँ। सुनी सुनाई बातें मैं अपने वीडियो पे नहीं डालता। तो स्टैम्प पेपर्स होते हैं, मैंने वो दोनों वीडियो डाले हैं, ऑटो फायर वाला भी डाला है और जो रब करके करते हैं वो भी मैंने डाला हुआ है। फिर और कोई एक सवाल था सुलेमानी पत्थर के बारे में कि रियल में सुलेमानी पत्थर होता है। तो हाँ, रियल में सुलेमानी पत्थर होता है। जब आप उसे पकड़ते हैं, अपने हाथ में रखते हैं, तो आप अपने नेल्स नहीं काट सकते, यानी नहीं कटेंगे आपके नेल्स, आपकी शेविंग नहीं होगी, आपके बाल नहीं कटेंगे, यानी कि आपका बाल बांका नहीं होगा। जो बोलते हैं, कहावत है, जो बाल ना बांका हो, तो वो एकदम सही है। सुलेमानी पत्थर होते हैं। बॉम्बे से बहुत नज़दीक थाना जिले में एक छोटा सा शहर है, वहाँ पे तो सुलेमानी पत्थर आम जाम बनाए जाते हैं। अब बनाए जाते हैं का मतलब ऐसे नहीं होता है कि वो डुप्लीकेट होते हैं, वो भी इफेक्टिव होते हैं, लेकिन वो शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं कि आज आपको किसी बाबा ने बना के दे दिया तो महीना, 2 महीना, 3 महीना। तो सुलेमानी पत्थर भी होते हैं। सुलेमानी पत्थर के भी हमने टेस्ट लिए हुए हैं, और हमारे पास तो एक ऐसा सुलेमानी पत्थर आया था कि जो आदमी बेचने आया था वो कह रहा था अगर इसका कोई रियल बायर मिलता है तो मैं उस पत्थर को हाथ में पकड़ के 2nd फ्लोर से जंप मारने को तैयार हूँ, या अगर उसके पास कोई गन है तो वो मुझे शूट करे, मैं उसे लिख के दूंगा कि मुझे अगर कुछ भी होता है तो उसकी जवाबदारी मेरी। यानी इतने उसे अपने विश्वास था उसे अपने सुलेमानी पत्थर पे। तो हाँ, सुलेमानी पत्थर भी होते हैं, जलमणि भी होती है। तो जितने वीडियो मैंने डाले हैं ये सब होते हैं। उसके बावजूद अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप मेरे को डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए। जिन लोगों के पास मेरा नंबर नहीं है वो डिस्क्रिप्शन में डाल के अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सवालों का जवाब दूँ। और एक विनती, फिर से मेरी विनती, जो मैंने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में कहा था कि इन चीज़ों का कोई लेने वाला नहीं है। ये जो भी घूम रहे हैं कि हमें चाहिए 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, ये सिर्फ आपकी नींद खराब कर रहे हैं, करोड़ों के सपने दिखा रहे हैं और आपको लूट रहे हैं। दिन में करोड़ों के फांदे, रात में पाव भाजी के वांदे। तो मैं फिर से अपने सारे दोस्तों को, सारे जो भी इस लाइन में हैं, जो घूम रहे हैं, मैं उन्हें फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि इस लाइन में अपना टाइम, अपना पैसा खराब ना करें। कुछ गिने चुने मेरे दोस्त हैं जो 15-15, 20-20 साल से इस लाइन में हैं। माहिम के हमारे हमारे काका जी हैं, ए साहब। मैं शॉर्टकट में इसलिए बोल रहा हूँ कि कहीं उनको बुरा ना लग जाए, इसलिए कह रहा हूँ। गुजरात के काफ़ी सारे हैं, जालना के हैं, औरंगाबाद के हैं।
ऐसे कई सारे मेरे दोस्त जो मैं जिनको जानता हूँ जो काफ़ी सालों से अपना पैसा और टाइम इसमें ख़राब करते हैं, काम कभी नहीं होता है और अपना पैसा और अपना समय दोनों वेस्ट करते हैं। तो आते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। तो आज का जो टॉपिक है वो है नागमणि। नागमणि मैंने 3 टाइप की देखी है और मेरी जानकारी के हिसाब से भी 3 टाइप की होती है। एक होती है सफ़ेद नागमणि, जो बासमती के चावल के दाने से थोड़ी बड़ी सफ़ेद जो होती है सफ़ेद नागमणि। और एक दूसरी होती है येलोइश शेड होता है और उसका मुंह जो होता है वो ब्राउनिश होता है। उसी का वीडियो मैंने इसमें डाला हुआ है क्योंकि बाय मिस्टेक मेरा मोबाइल जब मैंने सॉफ्टवेयर अपडेट किया था तो मेरा एक वीडियो जो मैंने वाइट वाला बनाया था वो डिलीट हो गया मुझसे, तो ये मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ। और तीसरा एक आता है नागमणि जो ब्राउन स्टोन टाइप आती है। अब वो ब्राउन स्टोन टाइप जो होती है वो यूट्यूब पे वीडियो पे भी दिखाया जाता है कि नाक के सर के ऊपर से उखाड़ के निकाली जाती है। वो एक्चुअल में ऐसे होता है कि नागमणि इसलिए कहते हैं क्योंकि नाक के सर से निकलती है, लेकिन उसमें फंक्शंस नहीं होते हैं। वो ऐसे होता है कि जब उसका जैसे इंसान के शरीर में गांठ हो जाती है, वैसे सांप के सर पे जब विष का कुछ जमा हो जाता है, गांठ जमा हो जाती है, तो उसे नागमणि करके निकाला जाता है, लेकिन उसमें फंक्शन नहीं होता है, लेकिन उसे भी नागमणि ही कहा जाता है। और रियल नागमणि जो होती है वो 2 मैंने आपको बताई, एक वाइट नागमणि और एक येलोइश शेड पे जिसका मुंह ब्राउनिश होता है। ये कहा जाता है कि जब सांप बहुत पुराना हो जाता है, जूना हो जाता है, तो उसे अपना मतलब उसे ऐसी शक्तियाँ मिल जाती हैं कि उसे नागमणि प्राप्त होती है और अंधेरे में वो उसे रखकर और अपना संसार आगे बढ़ाता है। खैर सच झूठ और ये जो बातें हैं ये कहने पे हाँ या ना कहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ नागमणि होती है और एक जीवित होती है, इसमें सांस होती है। जब आप इसको पानी के गिलास में डालते हैं तो ये सांस लेने के लिए ऊपर आती है, सांस लेती है, फिर नीचे जाती है। तो इस जो क्रिया होती है इसे कहते हैं सूर्य नमस्कार। तो ये सूर्य नमस्कार होता है। उसके बाद इसके अगर आगे बंद कली फूल की रखी जाए तो वो खिल जाती है, फूल बन जाती है कुछ चंद मिनटों में। उसके बाद अंधेरे में अगर इसे रखा जाता है तो ये फुल लाइट देती है, मतलब रोशनी हो जाती है। लेकिन हर इसका टेस्ट जो लिया जाता है आधी रात और शांत वाली जगह जहाँ किसी टाइप का शोर नहीं हो, शोर शराबा नहीं हो, आवाज़ें नहीं हो, रोशनी नहीं हो, ये सिर्फ वहीं पे फंक्शन देती है। ये जीव है और कहा जाता है कि इसका जो कोई अगर व्यापार करता है या कुछ तो उससे बहुत सारी तकलीफ़ों को सामना करना पड़ता है, लेकिन मुझे नहीं पता। मैंने 2 नागमणि वाइट वाली और ब्राउन वाली 2 देखी, दोनों का मैंने वीडियो लिया था। एक तो मैं वीडियो डाल रहा हूँ और एक ब्लैक वाली भी मैंने देखी थी, लेकिन उसमें फंक्शन नहीं था, इसके लिए मैंने उसका वीडियो फ़ोटो नहीं लिया है। लेकिन यूट्यूब पे ईज़िली आपको वो अवेलेबल है, तो आप यूट्यूब पे इजीली देख सकते हैं कि हाँ सांप के सर से नागमणि निकालते हैं, लेकिन वो फंक्शन नहीं देती है। तो आप इस वीडियो को देखिए, अपने बच्चों को दिखाइए, वीडियो को एंजॉय कीजिए कि हाँ नाग में से नागमणि मिलती है। और विश्वास कीजिए कि हाँ ऐसी चीज़ें जो आपने सुनी नहीं, जो आपने देखी नहीं, और सुनी तो आपने विश्वास नहीं किया। फिर से मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक आप इसे देख के एंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हरे कृष्णा। Süreceğim kanka. Hamza ne yapayım?